हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर लॉकडाउन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास 6 के ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर आवर सोलर सिस्टम को डिस्कस किया था। इसके पहले हम आपको 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा 4th पार्ट है जिसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों टॉपिक, वो था प्लेनेट के बारे में। तो प्लेनेट में मरकरी के बारे में पहले हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सन. It is also the fastest moving planet as the revolve around the sun once every 88 days. However, it spin on its axis very slowly once in the every 58.6 days. Its temperature is around the 4400 degree Celsius during the day, but drop to minus 170 degree Celsius at night. This is because Mercury has almost no atmosphere. इसमें बतला रहा है कि मरकरी जो है वह एक स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, जो क्या है, सन के काफ़ी नज़दीक है। दूसरा यह कह रहा है कि यह काफ़ी फास्ट मूविंग करता है और सूरज के एक चक्कर लगाने में यह 88 दिन का समय लेता है। तीसरी बात इसमें है कि यह अपने ही अक्ष पर जो स्पिन करता है, जो घूमता है, वह घूर्णन वह बहुत ही स्लो करता है और 58.6 दिन में वह उसको पूरा कर लेता है। इसका टेम्परेचर जो होता है डे के समय का, मतलब दिन के समय का, वह 400 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वही रात के समय में यह काफ़ी नीचे चला जाता है और माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर हो जाता है। इसीलिए मरकरी पर ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे वीनस के बारे में। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट विथ ए temperature 475 degrees Celsius even during the night. This is because its atmosphere is 96% carbon dioxide, a gas that traps heat. Since its size is almost the sum of that of the earth. अब इसमें यह कह रहा है कि वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो काफ़ी हॉटेस्ट है, काफ़ी गर्म है। तीसरा यह कह रहा है कि इसमें जो यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। साइज़ की जहाँ तक बात है तो यह लगभग जो पृथ्वी का आकार है उस पृथ्वी के आकार के ही बराबर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ। मतलब कि यह अर्थ का, पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई एंड ईजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ। यह जो है वह काफ़ी ब्राइटनेस, मतलब काफ़ी चमकीला यह प्लेनेट है जिसको हम बहुत ही आसानी से पृथ्वी से देख सकते हैं। एज इट अपेयर्स इट द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसको जो हम लोग देख सकते हैं ईजिली, वह किस समय देख सकते हैं? तो मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में। इसीलिए इसको हम दो नामों से भी जानते हैं, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो प्लेनेट हम लोग को डिस्कस करना है वह कौन सा है? अर्थ। तो द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट एंड 3rd नियरेस्ट प्लेनेट इन द सन। अर्थ के बारे में बतलाया गया है कि यह
फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब पांचवा बड़ा प्लेनेट है, और तीसरा प्लेनेट है सन से, मतलब सन के बाद जो पोजीशन है वह थर्ड पोजीशन पे अर्थ है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन लाइक वाटर एंड एयर वाच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और नेक्स्ट ये बतला रहा है कि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन है, यहाँ पे वाटर है, एयर है, एसेंशियल जो चीज़ होता है किसी भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे को सर्वाइव करने के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसमें यह कह रहा है कि पृथ्वी जो हमारा है वह 2/3 मतलब 2/3 जो भाग इसका है वह किस से घिरा हुआ है, तो वाटर से घिरा हुआ है। और आप स्पेस में अगर कहीं इसको देखेंगे तो आपको यह ब्लू कलर का दिखाई देगा, इसलिए इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मार्स के बारे में। मार्स इज द ऑफ्टन रिफर टू as the red planet because of the presence of the red soil. This planet has many features in common with the earth, such as the atmosphere with cloud and polar caps that melt partly is in summer, but it has no water and a very thin and dry atmosphere. It has two small satellite. मार्स जो है, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं रेड प्लेनेट के नाम से। तो रेड प्लेनेट के नाम से इसको क्यों जानते हैं, तो रेड प्लेनेट के नाम से इसलिए जानते हैं कि इसका जो सरफेस है, जो सॉइल है, वह रेड कलर का है, इसलिए इसको हम इस रूप में जानते हैं। दूसरा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह एटमॉस्फेयर किस टाइप का है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह क्लाउड एटमॉस्फेयर है, और यह पोलर कैप के रूप में। इसका जो समर सीजन होता है वह काफ़ी ही गर्म होता है। दूसरा है कि यहाँ पे वाटर न के बराबर पाया जाता है, नहीं ही पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर यहाँ का ड्राई होता है। मार्स जो है उसका 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ फेंट रिंग अराउंड इट। जुपिटर जो है वह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ अबाउट द 318 टाइम हैवियर देन द अर्थ। अब यह कह रहा है कि अर्थ के मुकाबले में, पृथ्वी के मुकाबले में इसका अगर हैवियर अगर देखते हैं, अगर इसका वेट देखते हैं तो यह 318 गुना अधिक है। ऑल्सो इट डायमीटर इज अबाउट 11 टाइम मोर देन अर्थ। दूसरा, यह आकार में इसका जो डायमीटर है उसको अगर हम देखते हैं तो अर्थ के मुकाबले में, पृथ्वी के मुकाबले में यह 11 गुना अधिक है। और जुपिटर जो है उसके चारों तरफ एक तरह का रिंग बनता हुआ दिखाई देता है। इट इज़ द गैस जेंट मेड अप द हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ क्लाउड। तीसरी बात इसमें यह बतला रहा है कि यहाँ पे जो गैस है तो यहाँ यह किस गैस से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है और हीलियम है, और इसमें एक लेयर जो है वह इसको कवर किए हुए है। वह किस चीज़ का लेयर है, तो क्लाउड है उसमें। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक मोस्ट अदर प्लेनेट। इसका जो सरफेस है वह मोस्टली दूसरे प्लेनेट के अपेक्षा सॉलिड नहीं है। जुपिटर इज ऑल्सो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट द कॉज सर्व स्टॉर्म। इट ऑल्सो हैज़ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट। अब यह कह रहा है कि जुपिटर जो है वह सबसे अधिक फास्टली रोटेट करने वाला, घूमने वाला ग्रह है।
तीसरी बात यह कह रहा है इस वजह से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। और यहाँ 67 नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब जुपिटर का 67 प्राकृतिक उपग्रह है। सैटर्न, सैटर्न के बारे में हम लोग जानते हैं। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। इट इज नो फॉर इट्स रिंग। सैटर्न जो है वह जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, लेकिन इसमें कोई भी रिंग नहीं होता है। स्पेस स्टीरियो शो दैट दिस प्लेनेट हैज़ 12 मेजर रिंग made up the ice particles varying in size from very small to as big. A iceberg storm is visual without using a telescope. It has 62 natural satellite। इसमें यह कह रहा है कि अगर हम स्पेस स्टूडियो में इसको अगर शो करते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा 12 बड़ा रिंग, और यह दिखाई देता है कैसा, तो आइस का मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े के जैसा। तीसरी बात है अगर विजुअलिटी की बात अगर करते हैं तो बिना किसी टेलीस्कोप के मदद से भी हम इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसका 62 सैटेलाइट अपना है। कौन सा, तो नेचुरल सैटेलाइट।